देखिए बच्चों, हम अब जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अगर हम एलिमेंट की, एटम्स की प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास समहाउ आयनाइजेशन पोटेंशियल से मिलती जुलती लेकिन उसके ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, लेकिन उसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। हमने आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को जब डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि गैसुअस पार्टिकल को केटाइन बनाने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उस तवानाई का नाम आयनाइजेशन एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये ऑलमोस्ट इसका वाइस वर्सा है। यहाँ क्या होता है, गैसुअस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन देकर एनाइन बनाया जाता है। गैसुअस पार्टिकल को, एटम को इलेक्ट्रॉन देके एनाइन बनाया जाता है और इस एनाइन बनने के दौरान कुछ एनर्जी चेंजेस आते हैं। उस एनर्जी चेंज का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। नाउ अब देखिए, हमने कहा कि ये आयनाइजेशन एनर्जी थे, कुछ ऑपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? गैसुअस पार्टिकल को कैटाइन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका, और इस काम को करने के लिए हम तवानाई देते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ऑपोजिट है तो होना क्या चाहिए? वहां हमने गैसुअस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां हम इलेक्ट्रॉन देंगे, वहां बनता है कैटाइन तो यहां बनेगा एनाइन। वहां हम तवानाई देते हैं तो फिर यहां क्या होना चाहिए? यहां बच्चों आम तौर पे तवानाई रिलीज होती है। रिमेंबर, मैं कह रहा हूं आम तौर पे तवानाई रिलीज होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। यानी अगर मैं किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दूं और वो एनाइन बन जाए तो वो हमेशा तवानाई नहीं देगा, हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होगा। ठीक है ना, आम तौर पे होगा, हमेशा नहीं होगा। तो इसके लिए हमने टर्म इस्तेमाल करी है चेंज ऑफ एनर्जी। दैट कुड बी एंडो और एक्सो, है ना। दैट कुड बी एक्सो और एंडो। जब एंडो होगी वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एंडो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, एंडो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मेजर करने की अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरीज पर मोल, किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये। यहां भी हमारे पास वही सक्सेसिव आयनाइजेशन की तरह सक्सेसिव ई ए की टर्म आती है, यानी EA1, EA2, EA3 के हवाले से। ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है वो क्या, कि बच्चों फर्स्ट EA, यानी कोई भी एटम अगर पहला इलेक्ट्रॉन लेगा -1 बनाने की तरफ जाएगा तो आम तौर पे ये एक्सोथर्मिक होगी, आम तौर पे एक्सोथर्मिक होगी। हमेशा अभी भी नहीं कह रहा, यूजली एक्सोथर्मिक। यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच यानी EA की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर मैं इसी को एक और इलेक्ट्रॉन दूं, यानी पहले मैं इसे मोनो एनायोनिक बना रहा था तो मैंने कहा ये यूजुअली एक्सोथर्मिक है, हमेशा अभी भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर मैं इसको डाई एनायोनिक बनाना चाहता हूं, -2 चार्ज प्रोड्यूस करना चाहता हूं, एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, अब कुछ भी हो जाए, कोई भी एटम हो, ये हमेशा हमेशा क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। यानी तवानाई लेके इलेक्ट्रॉन लेगी। आमतौर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है कोई एलिमेंट और कंपनसेशन पे एनर्जी देता है, आमतौर पे जनरल पैटर्न यही है। लेकिन अगर उसने एक बार इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 बना लिया, अब अगर मैं कहता हूं कि यार तुम्हारे वैलेंस शेल में मजीद इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, एक काम करो मजीद इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि तुम्हारा वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए, तो वो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा बल्कि मुझी से तवानाई भी देगा, लेगा, खुद नहीं देगा तवानाई, एंडोथर्मिक होगा हमेशा। सवाल ये पैदा होता है कि सक्सेसिव EA, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड्स, सक्सेसिव EA हमेशा एंडोथर्मिक क्यों होती हैं? तो उसकी वजह है बच्चों कोलंबिक रिपल्जन। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो मोनो एनायोनिक हुआ, माइनस चार्ज आया उसके ऊपर। जब मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस वक्त वो पहले न्यूट्रल था, मानो ऑक्सीजन का केस,
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमने बोला ऑक्सीजन क्या चाहते हो, तो बोलेगा भाई मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम है और मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हमने बोला कैसे करोगे, बोला भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा। हमने बोला क्या करोगे, किस तरह लोगे, हमने बोला भाई अगर कोई मुझे इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐड करूंगा और इस दौरान तवानाई दूंगा, एक्सो बनूंगा। मतलब अगर कोई मुझे आके इलेक्ट्रॉन दे तो मैं कंपनसेशन पे उसे तवानाई दूंगा। हमने बोला ओके फाइन, हमने तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तुमने हमें तवानाई दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्या तुम अब स्टेबल हो गए, उन्होंने बोला नहीं 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 अभी नहीं हुआ मैं स्टेबल, अभी भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमने बोला ओके फाइन, यानी तुम्हें मजीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, भूखे है ना। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही है भाई, अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। हम बोला एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, O-2 बना लो, अब पेट भर जाएगा तुम्हारा, बैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोला हाँ अब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हमने बोला अच्छा ये लो इलेक्ट्रॉन, अब तुम क्या करो, कंपनसेशन के तौर पे मुझे तवानाई दे दो। लेकिन वो क्या कहेगा, बोला नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन भी तुम दो और तवानाई भी तुम दो, एंडो हो गया। सेकंड ई एंडो क्यों हो गई, हमने बोला देखो पहले वाले में ऑक्सीजन क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल के पास अगर नेगेटिव आया, न्यूट्रल के पास अगर नेगेटिव आया तो उसमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन मौजूद नहीं थी। ऑल्दो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे लेकिन वो इतने ज्यादा रिपल्सिव फोर्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से आ गया। लेकिन जब तुमने उसी को एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एनाइन है। एनाइन को अगर तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो बच्चों नेगेटिव और नेगेटिव इनमें क्या होगी, रिपल्जन होगी। इसे रिपल्जन का नाम क्या कह रहे हैं हम, कोलंबिक या चार्ज रिपल्जन। ये चार्ज रिपल्जन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को आने से रेजिस्ट करेगी। ऑल्दो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन समहाउ रिपल्जन मौजूद है। रिपल्जन ओवरकम कैसे करते हैं, हम यहां पे ये बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी बच्चों रिपल्जन ओवरकम करनी होगी ना, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। यानी फोर्सफुली तुम्हें ये काम करवाना पड़ेगा, फोर्स इन अ सेंस कि तुम एनर्जी इनपुट करके ये काम करवाओगे। तो जब भी सेकंड ईए की बात करोगे, थर्ड ईए की बात करोगे, जब भी तुम सक्सेसिव ईए की बात करोगे, वो हमेशा एंडोथर्मिक हो जाएंगी। वजह क्या है, वजह ये है कि अब आप एनाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, है ना। अब क्या कर रहे हो, आप एनाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। बच्चों ये वाली बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला। अच्छा भाई देखें, अब अगर हम बात करें फैक्टर्स की, कौन से फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंपैक्ट रखते हैं, तो उनमें सबसे पहली बात यह है कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज से अगर मैं लिंक कर दूं तो मैं कह सकता हूं ग्रुप ट्रेंड को, है ना, ग्रुप ट्रेंड को। अगर एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। 2A 3A 4A 5A 6A, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमारा जनरल पैटर्न क्या बनेगा बच्चों, जनरल पैटर्न क्या बनेगा, 1A वाले तो इलेक्ट्रॉन लेने की तरफ जाएंगे ही नहीं, या हाइड्रोजन के लिए हम कह भी सकते हैं। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकेंड पीरियड की सबसे ज्यादा, फिर थर्ड पीरियड की, फिर फोर्थ पीरियड की और फिफ्थ पीरियड की हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सेकंड का रेडियस सबसे छोटा है, रेडियस छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। लेकिन एक बहुत अनयूजुअल एक्सेप्शन नजर आती है हमें 2 और 3 के दरमियान। हमारा एक्चुअल क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास रियल पैटर्न है वो कुछ और है।
वो क्या है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स 3 then 2 4 5, यानी सेकंड पीरियड जो कि स्मॉलर रेडियस रखता है उसकी ईए ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी थर्ड ए की, थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड ए से ज्यादा है। अब क्या वजह है कि 2a का साइज कम है और उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम है, हालांकि इनके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब ये क्या रीजन है बच्चों, हम इसको जरा समझते हैं, एक जरा कोशिश करते हैं, डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हम इसे जरा डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। मानो हमारे पास ये दो एटम है, एक सेकंड पीरियड का और एक थर्ड पीरियड का। जाहिर है जब शेल की तादाद बढ़ती है तो रेडियस बढ़ता है, ठीक है ना, शेल की तादाद बढ़ती है तो रेडियस बढ़ता है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक जानिब है फ्लोरीन एटम और एक जानिब है क्लोरीन एटम, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का। अब अगर मैं कह रहा हूं कि देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करेगा, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन लेगा, मानो ये आ गया इजाफी इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा, इजाफी इलेक्ट्रॉन के आने से रिपल्जन आती है ना, इजाफी इलेक्ट्रॉन के आने से रिपल्जन आती है। अब देखो यहाँ पे भी यही बात कह लेते हैं, है ना, यहाँ पे भी यही काम हुआ। अब फ्लोरीन के पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो वहां पे भी इजाफी इलेक्ट्रॉन आने से रिपल्जन आई, क्लोरीन के पास आया तो वहां पे भी इजाफी इलेक्ट्रॉन आने से रिपल्जन आई। लेकिन कहाँ रिपल्जन का इंपैक्ट ज्यादा होगा, कहाँ रिपल्जन का इंपैक्ट ज्यादा होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का साइज इतना कम है कि इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। करीब होने की वजह से इनके दरमियान जो रिपल्जन का फैक्टर है वो क्या होगा, वो करीब होने की वजह से ज्यादा डोमिनेंट होगा। ज्यादा डोमिनेंट होगा तो चीजें अगर ज्यादा रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगी तो वो ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगी। ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाली चीजें आसानी से ना होने वाले प्रोसेस की तरफ जाती हैं। जब रिपल्जन कंटेंट बढ़ता है तो इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इंस्टेबिलिटी ड्राइविंग फोर्स नहीं है। इसका मतलब वो खुद से ये काम करने की कोशिश नहीं करेगा, यानी वो कुछ ना कुछ इनपुट ऑफ एनर्जी करेगा इस कंपन से, इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए। जब वो कुछ इनपुट ऑफ एनर्जी करेगा रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए, तो ओवरऑल एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा, ओवरऑल एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा। जबकि क्लोरीन के अंदर अगर हम आ जाएं, क्लोरीन के अंदर अगर हम आ जाएं तो क्योंकि साइज बड़ा है तो रिपल्जन का फैक्टर कम है। जब रिपल्जन का फैक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर है ना, तो रिपल्जन का फैक्टर क्या होगा, कम होगा। जब रिपल्जन का फैक्टर कम होगा तो उसे कंपनसेट करने के लिए एक्सेसिव एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा वो ज्यादा तवानाई प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा तवानाई देगा। तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन ज्यादा है ना। ये बात इंतहाई अहम है, ये बात इंतहाई अहम है कि अगर हम हैलोजन की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा है ना, क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ध्यान में रहेगी बच्चों ये बात, ध्यान में रहेगी बच्चों ये बात। अच्छा, अब अगर हम इसको शील्डिंग इफेक्ट से लिंक कर दें तो वो भी हमारे पास यही बात बनेगी, है ना, शील्डिंग इफेक्ट से लिंक कर दें तो वो भी हमारे पास वही बात बनेगी, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल लेवल से बनेगी। सेकंड हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज है ना, हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब पुल करना उतना आसान होगा, उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को पुल करना जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, अच्छा ये जो ट्रेंड है ना, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं पहले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, इसको जरा हम हटा देते हैं, ये अनयूजुअल फिनोमिना, ये अनयूजुअल फिनोमिना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड्स बढ़ता है ना। ये अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बात है पीरियोडिक ट्रेंड की, ये हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड की है ना, पीरियोडिक ट्रेंड की। और वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में बढ़ रहा होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ट्रेंड बनना चाहिए, जो हमारे पास ट्रेंड बनना चाहिए वो क्या है, कि बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये होना चाहिए, थियोरेटिकली ये होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे इस जगह पे एक्सेप्शन आती है, इस जगह पे एक्सेप्शन आया, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए, बल्कि सिर्फ नाइट्रोजन ही कहूँ मैं, इसमें ज्यादा बेहतर है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें ना, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन की ईए ज्यादा होनी चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन वो कार्बन से कम होती है। अब ये क्यों कम होती है, इसका आंसर यहां छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी में। वो कैसे छुपा हुआ है, जरा सुने। अगर हम कह रहे हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, कार्बन छठा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये कार्बन माइनस में जा रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 हो रही है। मानो हम कह रहे हैं कि ये थी पार्शियल फील्ड अनस्टेबल और ये हो गई हाफ फील्ड स्टेबल। अगर चीजें अनस्टेबल से स्टेबल हो रही हैं तो ड्राइविंग फोर्स खुशी खुशी काम करना चाहेंगी, खुशी खुशी काम करना चाहेंगी, तो ये काम, जो खुशी खुशी काम हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है ना, जो खुशी खुशी काम हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो खुशी खुशी काम हो रहा है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन बच्चों अगर मैं नाइट्रोजन के केस को लेके आऊं तो यहां एक बहुत अनयूजुअल फिनोमेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत अहम पार्ट प्ले करके देगी यहां तो। मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, बना नाइट्रोजन माइनस 1s2 2s2 2p4। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हाफ फील्ड और ये क्या हो गई, पार्शियल फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बुरी हो गई। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बुरी हो रही है तो कोई भी ये काम खुद से करना पसंद नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल होगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगी खुद से। अगर खुद से नहीं लेना चाहेगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुल इंजेक्शन करना पड़ेगा, फोर्स मतलब इनपुट ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। तो ई ए ऑफ नाइट्रोजन एक्सो नहीं है, ई ए ऑफ नाइट्रोजन एक्सो नहीं है। जैसे कार्बन है ना, ये एक्सो है, ये क्या है, एंडो है। क्यों एंडो है, वजह क्या है, वजह ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड दी, स्टेबल दी, अब क्या हो गई, पार्शियल फील्ड अनस्टेबल। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो रही होगी तो ये काम करना पसंद नहीं करेगा, है ना, ये काम करना पसंद नहीं करेगा। बच्चों हमारे पास यही सेम केस हमें नजर आएगा 2a और 3a के एलिमेंट्स में भी, 2a और 3a के एलिमेंट्स में भी हमें ये फीचर नजर आएगा, ठीक है। वहां पे भी क्या हो रहा है, 2a और 3a के अंदर अगर मैं कह रहा हूं 2a ग्रुप है, 2a ग्रुप का मतलब समझाया था ना मैंने कैसे निकालते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाली NS2 है, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड ए में क्या होगा, थर्ड ए में क्या होगा, NS2 NP होगा 1। अब अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा NS2 NP1 में। और अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, NS2 NP2 में।
अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, हाफ, ये तो फुलफिल था, स्टेबल था, अब क्या हो गया, ये पार्शियल फिल्ड में कन्वर्ट हो गया, जबकि ये क्या था, पार्शियल फिल्ड ही था, और अब क्या रहा, पार्शियल फिल्ड ही रहा। तो क्योंकि फुलफिल्ड वाला पार्शियल फिल्ड हुआ तो अनस्टेबल हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा, एंडो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एंडो हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, एक्सो ही रहेगा, है ना, ये एक्सो ही रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये पैटर्न, ये ट्रेंड समझ में आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से, नाइट्रोजन को कार्बन के हवाले से, सेकेंडरी ग्रुप के हवाले से बच्चों।